इंडियाज फर्स्ट एमएसएमई मार्केट यहाँ पे आज यहाँ पे चल रहा है। आप यहाँ पे चीफ गेस्ट है, क्या बोलेंगे, कैसा आपका फील है? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एमएसएमई की मार्केट बनाना और लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना ये एक अच्छा कदम है हमारे हनीफ जी द्वारा। और ये मार्केट ही नहीं है, इसमें मार्केट के साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर्स, बैंकिंग सेंटर्स और अभी हम जो भी ODOP का रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे सब यहीं से करेंगे। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का हेड ऑफिस एज ए रीजनल ऑफिस, मतलब मान के चलिए कि हेड ऑफिस ही रहेगा नॉर्थ ईस्ट का। और इसको मार्केट तो ठीक है, एमएसएमई मार्केट, इसको हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने का प्लान किए हैं। एमएसएमई मार्केट एंड एक्सपीरियंस सेंटर, एमएसएमई मार्केट एंड एक्सपीरियंस सेंटर। तो इसमें क्या है कि हम लोग नया एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बनाना एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो ये हमारा प्लान है कि इसको जो है हम जगह जगह एमएसएमई मार्केट एंड एक्सपीरियंस सेंटर हमारा हर एरिया में, मोहल्ले में बनाने का प्लान है। और नॉर्थ ईस्ट के पूरे उसमें प्लान है। अभी हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क, जिसमें कि प्रोसेसिंग से लेकर इंडस्ट्रीज होगी, एग्रो से संबंधित इंडस्ट्रीज होगी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को एक जगह पे सेटअप करके उनको हम जो है इकट्ठा करेंगे। और वहाँ पे एंटरप्रेन्योर सारे लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसका इसी एमएसएमई मार्केट एंड एक्सपीरियंस सेंटर के जगह पे उस प्रोडक्ट को हम लाके सेल आउट करेंगे। और जो भी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होंगे उसको हम जो है एक्सपोर्ट भी करेंगे। अभी हाल में ही मिजोरम गवर्नमेंट के साथ में हमारा MOU होने वाला है, लगभग सारी बातें फाइनल हैं। 1000 इंटरप्रेनर का वहाँ पे एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अभी आसाम से भी 5000 इंटरप्रेनर की बात लगभग फाइनल है। और वेस्ट बंगाल से हमें लगभग 25000 इंटरप्रेनर की बात नियर अबाउट लगभग फाइनल ही है। और उड़ीसा से 10,000 इंटरप्रेनरशिप का लगभग फाइनल है। वहाँ के शासन प्रशासन से बात हो चुकी है। और झारखंड में भी लगभग बात कंप्लीट है। तो लगभग पैन इंडिया हम लोग जो है मणिपुर में ऑलरेडी कंप्लीट हो ही होने वाला है। अरुणाचल और 2-4 जो 7 सिस्टर स्टेट बचते हैं वो भी जल्दी से जल्दी हम कवर अप कर लेंगे। और मैं अपने एंटरप्रेनर्स के लोगों को, अपने टीम के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि वो काम करें। देखिए, जब तक कोई काम करेगा तभी उसको कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। बिना काम के कहीं भी कोई उम्मीद नहीं होती। काम करेंगे ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जिसका काम वैसे उसकी इनकम। काम के ऊपर इनकम होती है और काम के ही ऊपर ही सबको हमने एक प्लान किया हुआ है। वो जल्दी ही हम उसको मार्केट में अपने उतारेंगे कि सब हमारा संकल्प ही है कि जो कि हमारा रजिस्टर्ड संकल्प है, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ, यही हमारा रजिस्टर्ड, इसको हमने रजिस्टर्ड करा लिया है। ये हमारा निजी संकल्प है और इसी के तहत पे हम लोग काम कर रहे हैं।
आपका जो संकल्प है उस संकल्प के वो अंदरूनी जो देहाती इलाके हैं वहाँ पे पहुँच है क्या एमएसएमई की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गांव में तो क्या है कि एमएसएमई के बारे में अभी 70% लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते एग्जैक्टली। लगभग 70% लोग नहीं जानते हैं। गवर्नमेंट की हजारों सारी स्कीम्स चल रही हैं जो कि गांव तक पहुंच ही नहीं पाती है, गांव के एग्रीकल्चरल सेक्टर में नहीं पहुंच पाती है। अभी हम किसानों के लिए अन्नदाता ई कल्याण योजना के लिए कार्ड लागू करने वाले हैं। गवर्नमेंट से बात हमारी चल रही है, उसके लिए भी इफ़को से भी टाई अप करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर हम उनको बहुत सारी सुविधाएं उसमें देंगे, सीड से लेकर सुविधाएं देंगे, इंश्योरेंस की सुविधाएं देंगे और मतलब फार्मिंग पे भी सुविधा मिलेगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडीज है वो भी मिलेंगी और उनको जानकारी भी होगी। सबसे खस्ता हालत भारत में किसानों की है। देखिए सबसे खस्ता हालत किसानों की है, लेकिन कृषि प्रधान देश भी है। आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन जो लोन लेते हैं सुसाइड कर रहे हैं तो उनका हेल्प एमएसएमई कैसे करेगी? देखिए उनका हेल्प हम लोग देखो उनके उत्थान के साथ ही कर सकते हैं। उत्थान के साथ ही। जब तक उनका उत्थान नहीं करेंगे तब तक ये सोसाइटी रुकेंगी नहीं। मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि किसान ऐसे हैं कि जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने खेतों में प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको सही कीमत नहीं मिल रही है। सही कीमत कमा रहा है सिटी वाला। जो किसान है बेचारे आज भी उनको औने पौने रेट में उनको चलता किया जाता है, उनको कोई रेट नहीं मिलता है। असली माल बीच वाले खा रहे हैं। तो हम उसके लिए भी ये जो हमारा मार्ट है, मतलब एक्सपीरियंस सेंटर है, इस पे भी इसीलिए तो हम खास किसानों के लिए कर रहे हैं कि उनसे हम बढ़िया चीज़ बनवाएंगे और बढ़िया उनको रेट दिलवाएंगे। अगर एक्सपोर्ट के लायक है तो वो चीज़ एक्सपोर्ट भी होगी। और आपको पता ही है कि इंडियन मार्केट में कीमत कुछ और होती है और इंटरनेशनली मार्केट में उसकी कीमत कुछ और होती है। तो उनको अच्छा अगर रेट मिलने लगेगा तो किसान सुसाइड नहीं करेंगे, प्रोत्साहित होंगे और प्रोत्साहित होगा। मेरा आखिरी सवाल होगा कि असम में आपके एमएसएमई की क्या परियोजना, भविष्य में क्या परियोजना है? देखिए अभी तो हम एक तो ओडीओपी चलाने जा रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि हमारा चल ही रहा है। ये भी यहाँ भी इंटरप्रेनर ही चल रहे हैं। दूसरे ईवी का सेक्टर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है कि ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स को जो हाई स्कूल के या इंटरमीडिएट पास बच्चे हैं, कोचिंग के लिए उनको अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाएंगे तो 50-60 हज़ार तक अच्छी व्हीकल्स मिलती है। बाकी तो मिलने को तो 25-30 हज़ार में भी है, लेकिन उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो 60 हज़ार वाली है वही चीज़ उनको हम 30-35 हज़ार में हम दे रहे हैं, प्लस साथ में 2 साल की गारंटी भी है। और उनका कंडीशन ये है कि उनका जो है स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए। 1000 रुपये से रजिस्ट्रेशन है इसका, और उसके बाद आफ्टर 15 डेज 10,000 की डाउन पेमेंट है। उसके बाद 1200-1300 महीने की ईएमआई बन जाएगी उनकी, और 1,1200 ईएमआई कोई भी दे सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी स्कूटी लेगा तो अपने घर की नॉलेज में तो ज़रूर रखेगा, नहीं है तो उसके माँ पेरेंट्स जो है उसके ईएमआई पे करेंगे। क्योंकि 1000-1500 के बीच में ईएमआई रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि हर आदमी अफोर्ड कर सके, क्योंकि बच्चा कहाँ से ले आएगा पैसे। तो इसीलिए अच्छा इसमें सब्सिडी भी है, इसमें 50-70% सब्सिडीज भी है। वो सब्सिडीज बाद में आएंगी उनको, समझ गए। तो ये ऐसा बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट, आपको पता है कि ये अन्नदाता कल्याण निधि योजना हम लोग चालू करने वाले हैं, और फूड पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क
ODOP, EV सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टरों में अब हम लोग काम करने जा रहे हैं। और आसाम को तो प्रेफर में है ही है, क्योंकि आसाम हमारा पहला प्लेस है कि जो कि हमने यहाँ पे कदम रखा है। तो यहाँ के लिए तो यहाँ की टीम को मैं फिर एक बार बधाई देता हूँ। Stay informed, stay ahead. News NE 365.